जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का एसएससी जीडी के जो बीते वर्ष का जो परीक्षा हुआ है 2025 तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपके टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एसएससी में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आपके गूगल प्ले स्टोर में है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें मैं आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग साथ ही साथ स्टडी जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज उसमें प्रैक्टिस सेट रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन या एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में 20 क्वेश्चन ही आएंगे। तो हम लोग उसी 20 क्वेश्चन पे जो आपका जो ज्यादा रिपीटेड जैसा क्वेश्चन हो उन सब क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? दोस्तों, 11 से डिवाइड का रूल होता है कि आप एक एक छोड़ के जोड़ो, और जोड़ने के बाद जब आप माइनस करोगे, माने ऑड इवन, एक तरफ रखोगे इवन, एक तरफ रखोगे ऑड, दोनों का माइनस करके आपका 0, 11, 22, 33 मीन्स 11 का टेबल वाला कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको 11 काट देगा, एक एक्स्ट्रा लेता है 0 को। तो चलिए किया जाए। 6 और 9 जोड़ेंगे 15, 15 में से और 4 1 5 जोड़ेंगे 15 में, अगर 5 माइनस करेंगे दोस्तों होता है 10। इसका मतलब इसको 11 काट नहीं पाएगा। ठीक, अगला देखिए। 6 और 8 14, और इधर 5 और 4 9 14, 14 में से 14 गया हमारा आया 0, 0 आने से इसका मतलब 11 इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगला इसको भी चेक करते हैं। 4 और 5 9, और 8 9 17, 9 17 माइनस करेंगे माइनस का 8 आएगा। ये भी हमारा कहीं ना कहीं कट नहीं रहा है 11 से। लास्ट ऑप्शन देखिए, 8 और 6 14 और 9 2 11, 14 में से 11 जाएगा बचेगा 3, 3 आने से 11 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा 11 का रूल यही होता है, आप ऑड इवन जोड़ के उसमें से जब माइनस करोगे तो आपका 0 11 22 33 आए तो 11 काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर देखिए, बोला है इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, 8 का डिविजिबल रूल होता है कि किसी भी संख्या का लास्ट 3 अंक अगर 8 से कट जाए, ठीक है, तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। याद रखिए, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो उसका कितना भी बड़ा संख्या हो क्यों ना हो, उसको 8 हमेशा क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो चलिए देखा जाए, इसका लास्ट 3 अंक दोस्तों 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है और हमसे पूछा कौन सा नहीं कट रहा है। ठीक है, इनके भी लास्ट 3 अंक को आप 8 से काटोगे, ये भी कट रहे हैं और हमसे पूछा है कौन सा नहीं कट रहा है। ये भी देखिए दोस्तों, लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए माने ये भी 8 से कट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आप इसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखो, वो आपका नहीं कटेगा। तो हमसे पूछा तो कौन सा कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा 8 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का यही ट्रिक होता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो भले कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसको 8 हमेशा डिवाइड करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। ठीक है, 3 नंबर, यदि दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, ठीक है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर रेशियो दे और अगर आपको एचसीएफ का वैल्यू दिया है तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, तो इन दोनों का एचसीएफ होता है 1, यानी एक रेशियो का वैल्यू 7, तो 7 से 11 का इंटू करेंगे तो 77, और 7 से 13 का इंटू करेंगे 91। यानी कि पहली संख्या दोस्तों हमारा 77 और दूसरी संख्या हमारा 91। पूछा क्या है? दोनों संख्या ज्ञात करें, तो आंसर 77 और 91, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। समझ में है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आप लोग का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का सवाल है। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। -67 प्लस 700, सॉरी 3 नंबर नहीं था, 4 नंबर हमने निकाल दिया। 3 नंबर आपका
ये था, और 4 नंबर सवाल है, ठीक है। 4 नंबर सवाल में बोला है कि -67 प्लस 700 डिवाइडेड 85 माइनस 8 इंटू 9 प्लस 25 28 माइनस 5 और आपका मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। पूछा है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। 28 माइनस 5 इंटू 5 है ये। तो चलिए इससे करते हैं। आप सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को देखोगे, ठीक है। छोटे ब्रैकेट में ये और ये दोनों इंटू है, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, यानी 28 में से इधर आ जाएगा -25, ठीक है। तो इस वैल्यू का, इस ब्रैकेट का जो वैल्यू मेरा आएगा, इसका आएगा 3। तो अगर हम इसको 3 लेते हैं तो -67 प्लस 700 डिवाइडेड 85 माइनस, इधर भी इंटू कर देंगे, 8 इंटू 9 72 प्लस, ठीक है। उसके बाद आएगा कितना, 3। यहां हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, मिडिल ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रहा था हमारा, मिडिल ब्रैकेट नहीं दिया, बड़ा ब्रैकेट दिया है, ठीक है। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो -67 प्लस 700 डिवाइडेड, इधर ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 88 माइनस 70, ठीक है। ओ, यहाँ पे आपका, ओहो सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया हिंदी में। यहाँ देखिए, एक तो दोस्तों ब्रैकेट था, ठीक ना। इसका मतलब 8 इंटू 9 में, इस क्वेश्चन को हम फिर से बना देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं देखा था। यहाँ क्वेश्चन हिंदी में एक मिस्टेक था। इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे एक आपका मीडियम ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये आपका मीडियम ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू 3 निकला। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो -67 प्लस 700 डिवाइडेड 85, और ये बड़ा ब्रैकेट माइनस, इधर इंटू करेंगे तो 8 इंटू 9 करेंगे 72, ठीक है। तो मीडियम ब्रैकेट 72 प्लस, इधर वैल्यू कितना आया था, 3, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, -67 प्लस 700 डिवाइडेड 85 माइनस, इसको इन जोड़ेंगे तो 75, ठीक है। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो -67 प्लस 700 और डिवाइडेड, इधर आएगा हमारा 10। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो -67 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 70, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस दोस्तों, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3, इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में है ना। तो आप याद रखिएगा, बोर्डमास रूल अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन बनाइएगा, आपका सवाल गलती नहीं होगा। यहाँ पे हमने हिंदी में करेक्शन कर दिया, इंग्लिश में ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का एवरेज ज्ञात करें, ठीक है। हमसे पूछा है एवरेज, एवरेज यानी औसत। औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग टोटल नंबर का सम बटे में टोटल संख्या, यानी सम ऑफ ऑल नंबर बोलिए और बटे में टोटल संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, ठीक। यानी नीचे तो मेरा बैठेगा 6, बाकी को हम इनको ऐड करेंगे। तो देखिए, ऐड करेंगे 309, ठीक है, 125, 90, 45, 125 और 104, इनको ऐड करेंगे। 9 5 14, 5 19 और 5 24, 4 28 के 8 हासिल किया 2, 2 और 9 11, 4 15 और 2 17 और 2 19 हासिल किया 1, 1 2 3 और 3 6 और 1 7, 798। तो 798 आया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 13 बार में 78 होता है, बच गया 1, और फिर बच गया हमारा 16, तो कटेगा कितना, 13 बार में, इसको सॉरी 798 था, ठीक है। 798 था, तो 13 बार में हमारा 78 हो गया।
बच गया 18, यानी 3 बार में और जाएगा। तो 133 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है दोस्तों। समझ में आया? तो एवरेज में अगर पूछे तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल सम बाई टोटल संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या दोस्तों प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वह ऐसी संख्या जो कि एक और खुद से विभाजित हो, जो ऐसी संख्या जो कि एक और खुद से विभाजित हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फर्स्ट अभाज्य में क्या आएगा? 2, सेकंड 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक, इन सभी को देखिए दोस्तों, एक एक काटेगा और एक खुद से कटेगा। पूछा है हमारा औसत, तो औसत के लिए इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो 11 7 18 5 23 3 26 2 28, 28 आया और टोटल संख्या कितनी है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सही 3/5 आएगा इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हमारा। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का नियम होता है सम ऑफ सॉरी, जो संख्या एक और खुद से विभाजित हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों हमने प्रॉपर एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का एक वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेक करके उसको समझ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। बोला है 2:3, 5:7 और 3:4, 5:9 की तुलना करने में सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, बिना डिवाइड रूल। ठीक है, आपको करना क्या है? 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9। ठीक, आप क्या करोगे? दो दो का क्रॉस इंटू करोगे, दो दो जन का। पहले इनका करते हैं। 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15, इधर आया 14, इधर आया 15। हमसे क्या पूछा है? छोटा बताइए। याद रखिएगा, छोटा पूछेगा, अब छोटा को रखना, बड़ा को हटा देना। तो हमारा ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा को हम हटा देंगे। तब हमारा 2/3 और नेक्स्ट क्या था? 3/4। फिर क्रॉस गुना करेंगे, इधर इंटू करेंगे 8, इधर इंटू करेंगे 9। हमसे तो पूछा है छोटा बताइए, यानी ये हमारा कट गया। क्यों? इधर 8 इधर 9, तो 9 वाला तो कट जाएगा, 8 वाला बच जाएगा। अब लास्ट ये और ये, इन दोनों का फिर क्रॉस गुना करेंगे। जो चीज पूछा है अगर वो छोटा है तो वही आंसर, अगर अगर कोई बड़ा है उसको आप काट सकते हो। जैसे देखिए 2/3 और 5/9, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15। हमसे पूछा क्या है? छोटा। तो देखिए यहाँ पे 2/3 के साथ 18 गया, यानी बड़ा गया, इसको हम लोग नहीं ले सकते, यानी हमारा आंसर होगा 5/9। इसका मतलब 5:9। बात समझ में है दोस्तों? तो याद रखिएगा, छोटा पूछेगा आप छोटा रखोगे, बड़ा को हटाओगे। बड़ा पूछेगा आप बड़ा को रखोगे, छोटा को हटाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए। बोला है दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। कोई दो संख्या है जिसका रेशियो 16:23 है और उनके बीच अंतर 224। दोस्तों इनका अंतर अगर दिया है तो हम इनका रेशियो का क्या करेंगे? डिफरेंस। याद रखिएगा, अगर इसका डिफरेंस है तो इनका हम डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करिएगा तो कितना आएगा? 7। 7 के बराबर इतना, 1 के बराबर। पूछा क्या है? छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या का रेशियो कितना है? 16। डायरेक्ट 16 ही रख लेते हैं। तो 224 इंटू 16, नीचे रखेंगे 7, 7 से काटिएगा 7 का 21, 7 दूनी 14। तो 16 इंटू 32 करिएगा दोस्तों, तो आपका 6 इंटू 2 करिएगा, लास्ट में आपका 2 आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे कर लीजिए, 30 और प्लस 2 इंटू 16 कर लीजिए। हमने एक डिवाइड मल्टीप्लाई का ट्रिक बताया था। 16 इंटू 3 कीजिएगा 48, यानी 480, और 16 दूनी 32 जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा 512, यानी 512 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 500। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 9 नंबर। बोला है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 30 स्टूडेंट है जिनका एवरेज है 18 साल। ठीक, यदि शिक्षक को शामिल किया जाता है तो 30 थे ऑलरेडी, एक बढ़ गया यानी 31, और औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है यानी 19 हो गया। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों?
कि इधर से देखिए कितना बढ़ा है घटा है, तो बढ़ा है कितना 1, और इधर में आपका कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है। ठीक है, ट्रिक कहता है नीचे कलम रखिए बीच में टक्कर मारिए गुना कीजिए। ठीक, नीचे कलम रखिए बीच में टक्कर मारिए गुना कीजिए, तो 31 एकम कितना हो गया 31। फिर बीच में कलम रखिए ऊपर टक्कर मारिए गुना कीजिए, तो 1 इंटू 18 कीजिएगा 18। 31 में 18 दोस्तों जोड़िएगा आ जाएगा 49। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पे कितना डिफरेंस था, 1 है। अगर 1 का डिफरेंस है तो आप डिवाइड मत करना, लेकिन अगर यहाँ 2 का डिफरेंस हो 2 से डिवाइड, 3 का डिफरेंस हो 3 से डिवाइड, जितना का यहाँ डिफरेंस रहेगा लेफ्ट साइड में उतना से डिवाइड करना है। तो हमारा जो आंसर आया 49 वर्ष, यानी जो शिक्षक बढ़ा है उसकी आयु 49 वर्ष है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा नीचे से बीच, बीच से ऊपर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है दो संख्याएं m और n इस प्रकार है कि m के 4% n के 6% का योग m का 4% और n का 6% का योग, ठीक है दोस्तों, बराबर है किसके, m के 7% प्लस n के 14% के बराबर है। ठीक है ना? उसके बाद बोला है योग के बराबर है, योग के आधे के बराबर है बोला है। ठीक है ना? माने कि इसका 4% और इसका 6% जोड़ दिया जाएगा और इसका 7% इसका 14% जोड़िएगा तो इसके आधे के ये बराबर है। आधे का मतलब इंटू अगर आप 1/2 करोगे तो 1 तो चल जाएगा इनके साथ और 2 आ जाएगा आपके इनके साथ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 4% प्लस n इंटू 6%, इधर 2 इक्वल्स टू, इधर लिख सकते हैं m इंटू 7% प्लस n इंटू 14%। यानी देखिए दो आपका ऊपर चल गया, एक तो इनके साथ रह जाएगा, तो एक आप लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, m का 4 है तो 2 से गुना कर देना है, तो 4 दूनी 8 यानी 8m, क्योंकि परसेंट इसमें भी है परसेंट इसमें भी, सारा परसेंट कट जाएगा, प्लस 6 इधर हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12n इक्वल्स टू 7m प्लस 14n। ठीक है, m को एक जगह लाएंगे दोस्तों तो 8 से 7 माइनस होगा, 8m माइनस 7n इक्वल्स टू 14n। ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस 12n। सॉल्व करेंगे तो 1m इक्वल्स टू 2n। तो नियम कहता है रेशियो में कि अगर आपका बीच में इक्वल्स टू का साइन हो और ये भिन्न में ना रहे तो इनका मान बदल जाता है, यानी कि m/n करिएगा, m के साथ आएगा आपका 2 और n के साथ आएगा 1, यानी आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का। तो दोस्तों इसमें बस आपका यही थोड़ा फंसाने वाला था, अगर आधे के बराबर नहीं बोलता तो हम यहाँ पे एक साइड इसको लिखते एक साइड इसको, और इधर कुछ नहीं लिखते, नॉर्मल चेंज कर लेते हैं आंसर आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है यदि किसी संख्या के भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, ऐसे सवाल में दोनों 100% होते हैं, ये भी 100%, ये भी 100%। बोला क्या है, अंश यानी न्यूमरेटर 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो हो जाए कितना 110, और डिनोमिनेटर 10 कम कर दिया जाए, तो यहाँ 10 कम करिएगा तो ये हो जाए कितना 90। ठीक है, तो बोला है जो इसका भिन्न होगा वो 11/45 हो जाएगा, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों जब भी ऐसा याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे उसका मैं जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, आपको करना क्या, सबसे पहले फ्रैक्शन लाना है 11/45, ठीक है, इनटू आप यहां से चेंज करोगे, मतलब ये अगर डिनोमिनेटर है तो इसको आप ऊपर बैठाओगे, ये न्यूमरेटर है तो आप इसको नीचे, माने इसको क्रॉस चेंज कर दोगे, तो न्यूमरेटर मेरा बन जाएगा 90 और डिनोमिनेटर मेरा बन जाएगा 110। अब 0 से 0 काट दो, 9 से काटोगे 5 बार में, 11 से कट गया एक बार में, यानी 1/5 हो गया इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। बात समझ में आया ना दोस्तों?
कभी भी ऐसा सवाल हो, आप क्या करोगे, इनको चेंज करो, मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में बैठाओगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बैठाओगे, आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। 12 में क्या बोला है, एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है और फिर 25% वृद्धि की जाती है, मैंने 2 बार 25%, तो 2 बार 25%, तो ए बी वाला फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो पहला हमारा 50, फिर 50, फिर प्लस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 1 0 ये कट गया। ठीक है, तो 50 और 50 100 और 5 इंटू 5 25, यानी 125% दोस्तों मेरा बढ़ गया। ठीक है, 125% मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो बोला है प्राप्त संख्या को बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए। तो देखिए किसी भी संख्या का बेस वैल्यू 100 होता है, अगर आपका 125% बढ़ गया, इट मीन्स आपका वो वैल्यू कहीं ना कहीं 225% होगा। ठीक है, आपका बेस कितना हो गया, 225%। बोला है कि आप उसको कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए, मैंने उस बराबर लाने के लिए कितना परसेंट कम करेंगे। तो इसको बराबर लाने के लिए 100 था मेरा 225 हो गया, कितना बढ़ा, आप यही देख लो, डिफरेंस यही डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 125। ठीक है, अभी तो मेरा जो प्रेजेंट सिचुएशन हम उसी को देखेंगे, तो मेरा प्रेजेंट सिचुएशन कितना है, 225 इंटू कर देंगे 100। आप काटोगे 25 से 5 बार में, 25 से काटोगे 9 बार में। ठीक है, 9 बार में अब तो कटेगा नहीं, यानी 500 बटे में 9। तो जिसके नीचे 9 लगा आप उसको आंसर कर सकते हो, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। आप जब इसको काटोगे तो यही चीज आपका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो दोस्तों आप पहले ए बी पे निकाले, ए बी मैंने 25% अगर सपोज कि कम हुआ रहता तो आप 100 में से इसको माइनस करके यहाँ बताते। ठीक है ना, पढ़ा है तो ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोला एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है, बेचा कितना है, 3500। ठीक है, और खरीदा कितना है, 2800 में। 2800 का सामान 3500 में बेच दिया तो प्रॉफिट किया, कितने रुपए का प्रॉफिट किया, तो 700 रुपए का। ठीक है, और याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंट पूछे तो आपको प्रॉफिट ऊपर नीचे सीपी इंटू 100 करना है। प्रॉफिट कितना था 700, नीचे सीपी कितना 2800। ठीक है, इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 25% होगा, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा। समझ में है ना, तो इस सवाल का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो कि 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती। याद रखिएगा दोस्तों, सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक, सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। अगर प्रॉफिट करेंगे तो हमको ऐड करना पड़ेगा, लॉस करेंगे तो माइनस। ठीक, लॉस अगर करेंगे तो माइनस, प्रॉफिट करेंगे तो प्लस। इसमें देखिए क्या बोला, 8% का प्रॉफिट करके बेचा है, यानी ये कहीं ना कहीं वैल्यू 108% के बराबर है मेरा 1566 रुपये। ठीक, हमसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बताइए, तो सीपी हमेशा 100% होता है। 100% बराबर 1566 इंटू 100 बटे में 100, इसको काटेंगे जो आएगा हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो इसको आप काटोगे, तो चलिए काटा जाए, 4 से काटोगे तो आपका ये जाएगा 4 दूना का 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 से आप इसको काटते हो, चरती हैं 12, बच गया 36। 4 से नहीं कट रहा है ये, चाहे इसको काटिए आप, 4 से इसको काट सकते हैं 25 बार में। ठीक है, 4 से 108 को काट दिए और 4 से 25 को काट दिए। अगला यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, 6 6 12 6 18, 3 से काट सकते हैं ये 9 बार में, और 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 522 बार में। ठीक है,
ये आपका 9 से कट सकता है, 5 7 2 9, हाँ 9 से कटेगा। 9 से अगर काटेंगे तो 5 45 बच गया 7, 5 8 72, ठीक ना, 9 9 8 72, यानी इसको काटे 58 बार में, ये कटा 25 बार में, तो यहाँ 58 और 25 आपका बच गया, ठीक है ना। 58 इंटू 25, ठीक है दोस्तों। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक मेथड से कर सकते हैं। ब्रेक मेथड क्या होता है, आप इसको मान लो 50, 50 इंटू 25 करते, ठीक है ना, 50 इंटू 25 करते तो हमारा होता 1250, ठीक। और 8 जो तोड़े थे, 8 इंटू 25 करते तो 200, अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1450 रुपये, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1450, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का। बात समझ में आया ना। तो हमने ब्रेक कैसे किया, आप कभी भी याद रखो ऐसा सवाल हो तो आप किसी में एक जीरो ला सकते हो, ठीक ना। जीरो लाने से सवाल थोड़ा जल्दी बनेगा, ना तो आप नॉर्मल भी इंटू करोगे, यही चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने बोला है 25% और 10% की क्रमिक दो छूटे पर एकल छूट ज्ञात करें। दोस्तों कभी भी याद है कि दो ठो छूट हो और आपसे एकल छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे, आप ए बी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस ए माइनस बी, माइनस 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 ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो -25 -10, ठीक। ए के जगह पे पहला वैल्यू, बी के जगह पे दूसरा वैल्यू, -25 इंटू 10 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार, ठीक। 2 से काटेंगे 2.5 बार, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 35 और इधर -2.5, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों को जोड़े तो माइनस का 35 इधर आ गया, कितना माइनस, इसको भी माइनस करेंगे यानी आ जाएगा हमारा माइनस का 32.5%। तो माइनस को ही तो हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, माइनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 32.5% इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। बात समझ में। तो कभी भी याद रखिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे 2% दे, आप हमेशा ए बी से बनाओगे, बहुत जल्दी बने, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे, नेक्स्ट सवाल देखिए। बोला है रितु और मोना ने मिलकर एक पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती है। रितु को अकेले पेंटिंग पूरा करने में 27 दिन लगेंगे, मोना को अकेले पेंटिंग करने में कितने दिन लगेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी अकेले का पूछे टाइम एंड वर्क में तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, x इंटू वाई और x माइनस, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x का मतलब पहला समय, पहला समय कितना है 18, y का मतलब दूसरा समय, दूसरा समय कितना है 27, दोनों का माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 9, 9 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है ना। तो 27 दूनी 54, यानी कि मोना इस काम को अकेले पेंटिंग को कितने दिन में कवर कर देती, 54 दिन में कर देगी। तो याद रखिएगा कभी भी टाइम एंड वर्क वाले सवाल में 2 ठो दिन रहे, अकेले पूछे, आप इस फॉर्मूला का यूज करना, हमेशा बनेगा, कभी दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि साधारण ब्याज की धनराशि पे 2 वर्षों में 1320 रुपए और 3 वर्षों में 1380 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई पैसा है दोस्तों, ठीक, 2 सालों में हमारा 1320 हो गया और यही पैसा 3 वर्षों में 1380, ठीक है। तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। दोस्तों यहां से यहां मेरा ब्याज कितना बढ़ा, तो 60 रुपये। तो देखा जाए तो 1 साल का साधारण ब्याज टोटल 60 रुपये गया है, यानी कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी ईयर इस सवाल में जो एसआई बन रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो 60 रुपये बन रहा होगा। 1 साल में 60, 2 साल में 120, 3 साल में 180, ऐसे करके हो रहा, ठीक। तो पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला होता है, 1 साल का आप ब्याज ऊपर रखो, नीचे मूलधन रखो, इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 1 साल का ब्याज हम लोग का निकल गया, कितना रुपया निकला, 60 रुपया, 60 ऊपर रख देंगे, नीचे चाहिए हमको मूलधन और इंटू क्या करेंगे 100। मूलधन कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस पैसे को आप देखोगे तो इसमें टोटल 2 साल चला था, यानी कि 2 साल का ब्याज गया होगा।
तो 1 साल में हमारा कितना ब्याज गया था? 60 रुपया। तो 2 साल में कितना गया होगा? 120 रुपए। तो अगर हम इस वैल्यू से 120 रुपए निकाल देंगे, तो 1320 में से अगर 120 आप आउट करोगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना? 1200। ठीक है? तो अगर इस सवाल में पूछता कि आप प्रिंसिपल बताइए तो आंसर क्या बोलते? 1200। आप चाहो तो इस पैसा का ना यूज करके इससे करो। यहाँ टाइम का साल है? 3 साल। तो 1 साल का 60 रुपए है तो 3 साल में 180 रुपए। तो अगर आप यहाँ से 180 माइनस करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कितना? 1200। दोनों से आप निकाल सकते हो। ठीक है? अब इसको सॉल्व कर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से काटोगे 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है इस सवाल का आंसर 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। बात समझ में है ना? अगर इसी सवाल में दोस्तों हमसे पूछता कि आप प्रिंसिपल बताइए तो बोलते 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो 5%। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। बोला है, ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल है तो आप चलो यहीं से सॉल्व कर लो। 18 में से 14 जाएगा 4। ठीक है? 18 में से 14 गया 4, तो 19 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड 2 इंटू 18 में से 14 गया 4, 4 को 4 से काटेंगे 1 बच गया। ठीक है? मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, इससे इसका इंटू कर सकते हैं। तो 9 19 तिया 57 इंटू, इधर डिवाइड करेंगे 4 इंटू 1। ठीक है? मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे 57 इंटू 4 1 जा 4, तो 57 इंटू 4। तो फिर हम लोग क्या बताए थे हम आपको कि आप इसको तोड़ के मेथड करो। 57 है, इसको आप 50 मानो, तो 50 इंटू 4 करोगे तो 200, और 7 इंटू 4 करोगे तो 28, यानी 200 में 28 जोड़ दो, आपका आ जाएगा 228। आप लोग डायरेक्टली इसको तोड़ के आप लोग मुंह से ही निकाल सकते हो, कोई पेन पेंसिल का दरकार नहीं, आप नॉर्मली इसका इंटू कर सकते हो। इसका भी हमने यूट्यूब में वीडियो बना रखा है, टेबल वाला, टेबल 1 to 100 बोल के हमने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, इसी से रिलेटेड आप लोग जाके चेक करके देख सकते हो कि हाँ कैसा वो ट्रिक है, काम ही करेगा उसका। ठीक है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19। बोला है इसका फाइंड द एलसीएम। याद रखिएगा दोस्तों, एलसीएम एससीएम में जब भी पावर वाला हो तो जिसका पावर बड़ा है, ठीक है, वो एलसीएम होगा। और एचसीएफ कहता है जिसका पावर छोटा हो वो आपका एचसीएफ होगा, यानी जिसका पावर छोटा वो एचसीएफ, जिसका पावर बड़ा वो एलसीएम। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें नंबर कौन कौन से यूज हुए। 2 9 13 और 19, 2 9 13 और 19 यूज हुआ है। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का पावर यहाँ 3, ठीक, और 2 का पावर यहाँ 2, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, एलसीएम बड़ा बोलते हैं, यानी 2 का पावर 3 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। यानी हमारे पास अब 2 विकल्प बच गए, एक ए और एक, ठीक। आगे देखिए, 9 का पावर 2 और 9 का पावर 3, बड़ा कौन था जी? 9 का पावर 3, ठीक है। इसमें देखिए 9 का पावर 2 है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का आंसर। देखिए यहाँ 2 का पावर 3, 9 का पावर 3, यहाँ 13 का पावर 2 बड़ा है, 13 का पावर 2 और 19 का पावर 2 बड़ा है। याद रखिएगा पावर में एलसीएम जिसका पावर बड़ा होगा उसको एलसीएम मानते हैं, जिसका पावर छोटा होगा उसको एचसीएफ मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? 2400 रुपए की धनराशि 19 मार्च 2019 को से 31 मार्च, देखिए टाइमिंग दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 2400 रुपये, ठीक। रेट दिया है दोस्तों 6 से 1/2, यानी 13/2%। और टाइमिंग के बारे में बोला है 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक पूछा है। दोस्तों जब आप यहाँ साल सेम है, महीना अलग है, तो देखिए मार्च, अप्रैल और मई, ठीक। आप टोटल दिन कैलकुलेट करो, मार्च अप्रैल और मई। मार्च देखिएगा 19 स्टार्ट है और मार्च होता है 31, तो 31 में से 19 माइनस कर दो, बचा कितना? 12 दिन मार्च में, प्लस अप्रैल 30 दिन, प्लस मई 31 तक जाने 31 रखेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल 73 दिन होगा।
ठीक है, टोटल कितना दिन होगा 73। तो पूछा है एसआई बताए। एसआई के लिए आप पीआरटी का भी यूज करोगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 2400। रेट कितना है 13/2। टाइम कितना है आपने निकाला कितना 73, तो यहाँ रखेंगे 73। लेकिन दोस्तों ये आपका दिन में है, ठीक है। आपको करना क्या है, साल देखना है कि साल हमारा नॉन लीप ईयर है। तो अगर याद रखिएगा नॉन लीप ईयर रहे, अगर आपने यहाँ दिन निकाला है तो आप नीचे 365 डेज रखोगे। अगर आपका साल लीप ईयर रहता तो जो भी दिन निकालते यहाँ 366 डेज रखते, तो यहाँ रखेंगे कितना 365 डेज और नीचे रखेंगे 100। जब आप इसको काटोगे तो पूरा राउंड फिगर में नहीं कटेगा, क्योंकि दिन वाले सवाल में अक्सर पूरा राउंड फिगर में नहीं कटता है। आप जब भी काटोगे तो नियरेस्ट देखोगे, तो इसका देखना नियरेस्ट आपका 30 रुपये आ रहा होगा इस सवाल का। बात समझ में? याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी अक्सर ऐसे सवाल आते हैं तो पूरा आपका प्रॉपर तरीके से कटने का कम ही संभावना है, पूरा प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलता है। तो आप देखोगे कि हम किसके नियरेस्ट हैं, आप उसी को आंसर करोगे। तो इस सवाल का आंसर आ रहा होगा आपका 30 रुपये। समझ में आया? दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, किसी भी टॉपिक में रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।